हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन लैब। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक आप प्रोडक्ट क्रिएटिव कैसे बना सकते हो विद वेरी इजी स्टेप्स टू फॉलो। तो सबसे पहले एज यूजुअल मैं सारी लेयर्स अपनी बंद कर लूँगा। ओके, सो हियर आर वी विद द क्लीन स्लेट। सो सबसे पहले आई हैव टेकन अ बैकग्राउंड जिसके ऊपर मैंने एक गॉसियन ब्लर डाल दिया विच वील फिगर आउट लेटर। सो फॉर द फोरग्राउंड मैंने ये इमेज लिए जिसको मैंने मास्क करके कुछ इस शेप में काट लिया एंड लैसो टूल लेके मैंने इसकी कॉपीज़ बना के इधर एक रफ पैचेस ऐड कर दिए। इसके बाद दीज आर ऑल दी एडजस्टमेंट, आई विल गो थ्रू द एडजस्टमेंट वन बाय वन। पहले मैं सिर्फ एक कॉम्पोजिशन और लेआउट आपको बता रहा हूँ। देन आई हैव टेकन स्काई। इसके बाद कम्स डाउन टू द फोरग्राउंड कि हमारा सारा काम प्रोडक्ट का फोरग्राउंड में होगा। सो मैंने एक ये इमेज ले लिया जिसको मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया एंड सिमिलरली एक और इमेज ले ली जिसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सो इफ़ आई डबल क्लिक दिस, ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी जो कि ऐसा था। सो हाउ डिड आई कट द स्काई सो दैट मेरे पास हर लीफ की एक एग्जैक्ट डिटेल्स हो रहा है देन like this. So rather than just a rough edit, I have the clear details of the leaves. So इसके लिए what I've done is I'll quickly go through this again. So what I'll do is I'll add a hue saturation layer on it और मैं उसका saturation बिल्कुल गिरा दूँगा। पोस्ट द ह्यू सैचुरेशंस मैं इसके अंदर लेवल्स एडजस्टमेंट करूँगा एंड आई ट्राई टू मेक द डार्कर एरियाज मोर डार्क वेयर एज द लाइटर एरियाज मोर लाइट। सो इससे क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द ब्लैक एंड वाइट बिकम्स मोर क्लियर। मतलब सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। इन दो स्टेप से आप ऑलमोस्ट जब भी आप ट्रीज़ कट कर रहे हो, जब भी आप लीव्स कट कर रहे हो, आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। सो सबसे पहले आपको ह्यू एंड सैचुरेशन में सैचुरेशन सबसे ज़्यादा गिरा देनी है। लेवल्स में आके ये आपकी शैडोज़ हैं, ये आपकी हाइलाइट्स हैं। मैंने शैडोज़ को भी एक्सट्रीम पीक पे ले आया हूँ और यहाँ से हाइलाइट्स को भी मैं एक्सट्रीम पीक पे ले आया हूँ। तो मेरी हाइलाइट्स पूरी वाइट है, शैडोज़ मेरी पूरी ब्लैक है। अब मैं अगर आके सिलेक्ट कलर रेंज करूँगा एंड आई विल सिलेक्ट द ब्लैक कलर ऑफ दिस, ये मेरे कैनवस में जितना भी ब्लैक एलिमेंट है उसको सिलेक्ट कर लेगा। यू कैन सेट द फजीनेस टू 100 और आप में से क्लिक कर दूँगा। वंस दिस इज़ डन यू कैन मास्क इट सो दैट आपके पास एक नॉन डिस्ट्रक्टिव लेयर हो, ताकि आपको कुछ फिल करना हो तो आप फिल कर सके। और यू कैन जस्ट सिंपली मेक अ न्यू कॉपी ऑफ द लेयर और आप इनको ऑफ कर दोगे। सो व्हेन दिस इज़ डन आपके पास एक क्लियर कट इमेज होगी विच इज़ एग्जैक्टली जो मैंने इस वाली इमेज में किया है। सो ऐसे करके मैंने इन ट्रीज़ को काट लिया था, सिमिलरली इन ट्रीज़ को भी वैसे ही। नाउ कम्स द पार्ट वेयर आई ऐड द प्रोडक्ट। तो ये है हमारा प्रोडक्ट जो हम यूज़ करेंगे, रॉ का वेलेंसिया ऑरेंज। एंड इसके बाद मैंने इसके यहाँ पर एक ऐसे बेंड ट्री डाला है। ये आई हैव डाउनलोडेड दिस इमेज फ्रॉम गूगल एंड इससे व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़, अगर आप देखोगे कि मेरे पीछे वाले पहाड़ का भी शेप ऐसे है। देन आई एम ऑल्सो एडिंग ट्रीज हेयर। सो एंड ये वाली शेप भी मेरी कुछ ऐसे है। सो होल इन होल ये एक एक्स शेप बना रहा है। तो इससे क्या होगा कि आवर प्रोडक्ट वुड बी द सेंटर ऑफ अटेंशन एंड वही एक प्रोडक्ट को पीछे एक सपोर्ट देने के लिए फॉर द लेआउट पर्पस मैंने ये पीछे ऐड किया। सो इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने छोटे छोटे ये ग्रास के एलिमेंट्स डाले हैं ओवर हेयर ताकि मेरा एक बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के साथ सेपरेशन बढ़ जाए। इसी रीज़न से मैंने यहाँ पर गॉसियन ब्लर डाला था
बिकॉज वंस आई ऐड अ गॉसियन ब्लर मेरा प्रोडक्ट थोड़ा सा और फोकस में दिखेगा एंड मेरा फोरग्राउंड थोड़ा और फोकस में होगा. बिकॉज मैनी ऑफ यू वुड नो कि थिंग्स दैट आर ऑन डिस्टेंस, जो थोड़ी दूर होती हैं, दे बिकम लिटिल हेजी, वो थोड़ी सी हेजी हो जाती हैं एंड थोड़ी सी ब्लर हो जाती है. सो वील ट्राई टू ऐड द सेम इफेक्ट्स टू दिस सो दैट ये सबसे ज़्यादा मतलब जितना हम कर सकें उतना ही फ़ोटो रियलिस्टिक लगे. इसके बाद आई एडेड ऑरेंज ट्री. एक और ब्रांच में इधर भी बनाता हूँ. सो अगेन देखोगे तो ये एवरीथिंग इज़ लीडिंग टू द प्रोडक्ट. सो इस पर्टिकुलर इफ़ेक्ट को डालने से और इन चीज़ों को इस तरीके से अलाइन करने से इन योर लेआउट आपका प्रोडक्ट का अटेंशन थोड़ा सा बढ़ जाता है. सो योर आइज़ लीड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट. तो आप कभी भी कोई भी डिज़ाइन बनाओ, मेक श्योर अगर आप ऐसे कुछ एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हो, अगर आप उसकी तरफ डायरेक्शन कर सकते हो या उसको हाईलाइट कर सकते हो. देयर आर एटलीस्ट 4-5 तरीके हैं जिनसे आप ये कर सकते हो. दिस इज़ वन. और उससे आपका प्रोडक्ट, आपका बेसिकली डिज़ाइन थोड़ा सा स्टैंड आउट होता है रादर देन अदर्स. अब इसके बाद मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए ताकि मैं इस बैकग्राउंड और इस सबको मर्ज कर पाऊँ. ये है एक स्टोन मैंने इधर डाला है, एक स्टोन और इसके साइड में मैंने एक ग्रास डाली है, एक स्टोन मैंने राइट हैंड साइड पे डाला है. अगेन आप देखोगे तो मेरा सारा लेआउट ऐसे ही वर्क करेगा कि सब कुछ प्रोडक्ट के तरफ गाइड करेगा आपको, और विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि इससे आप वो अटेंशन फॉर द प्रोडक्ट अचीव कर सकते हो. फिर मैंने ये ट्री के ऊपर एक मॉस का लेयर ऐड किया है. एंड लास्टली मैंने इस प्रोडक्ट को इस फोरग्राउंड से मर्ज करने के लिए मैंने एक ये स्टोन ऐड किया है ताकि ऐसा लगे कि इसके पीछे एंड ये कम्प्लीटली थोड़ा सा मर्ज हो जाए इसके अंदर. सो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हम सबके कलर बैलेंस और सबका लाइट बैलेंस करके वील ब्लेंड ऑल द इमेजेस टुगेदर. हम सबको ईजिली ब्लेंड कर लेंगे एंड इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, यू कैन फॉलो वेरी ईजिली. दिस वन स्टेप जो आपको हर एक उसमें रिपीट करना है. द ओनली पॉइंट इज़ कि आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी लाइट कहाँ से आ रही है. बिफोर जंपिंग इनटू इंडिविजुअल करेक्शंस ऑफ कलर एंड लाइट, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको अपनी हर इमेज का आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट मैनिपुलेशन कर रहे हो, खासकर जब आप ये ब्लेंडिंग कर रहे होते हो ऑफ मल्टीपल थिंग्स इनटू वन इमेज, उसका आपको एक आइडिया मिल जाएगा. आप एक सॉलिड लेयर ले लो ब्लैक कलर की और उसका ब्लेंडिंग ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लो ह्यू. सो इससे क्या होगा कि ये ह्यू एज इन कलर हटाकर जो भी उसका ग्रे स्केल वैल्यूज़ होगा ये आपको वो दिखाएगा. सो इससे फ़ायदा क्या होता है, आई कैन मेक इट आउट कि यार मेरा प्रोडक्ट ब्राइट है जो होना चाहिए, बट बहुत कंट्रास्ट आ रहा है मेरा प्रोडक्ट का मेरे बैकग्राउंड के साथ, काफ़ी मर्ज हो रहा है. सेम ये मेरी जो पीछे ब्रांच है ये मर्ज हो रही है, सेम ये हो रही है. एंड फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में मेरा फोरग्राउंड काफ़ी लाइट है एज़ कम्पेयर टू द बैकग्राउंड. सो हम ये सब, इसको आप हमेशा एक अपनी लेयर बना के ऊपर रख लो एंड यू कैन जस्ट टर्न इट ऑफ. और आप इंडिविजुअली जब एक एक करके एडजस्टमेंट्स करते रहो, जस्ट कीप ऑन चेकिंग, और एक बार आप लास्ट में चेक कर लो एंड डेफिनेटली श्योर ये मेरे लिए हमेशा वर्क करता है. सो आई विल क्विकली जंप टू एडजस्टमेंट्स कि मैंने एडजस्टमेंट्स कैसे करी. मैं मोस्टली ये 3 ही एडजस्टमेंट्स फॉलो करता हूँ. वन इज़ कलर बैलेंस, दूसरा मेरा कर्व्स है, एंड तीसरा अगर मेरे को ज़रूरत पड़ती है तो ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट. फॉर द बैकग्राउंड मैंने इसका कलर बैलेंस किया है. मैंने इसके अंदर थोड़े से येलोज ऐड करे इन द एनवायरनमेंट, जो कि ये पहले ऐसा था, नाउ इट्स -32, 33. और ये मैंने एडिशनली रखा हुआ है इन केस अगर मेरे को बैकग्राउंड के साथ पोस्ट इमेज अगर मेरे को चेंज करना पड़ा तो, जो कि अब मेरे को देख के लग रहा है कि ऐसा कर देना चाहिए. अगेन एक और मैंने कलर बैलेंस ऐड किया है जिससे कि क्या था कि मेरे को पानी बहुत हरा दिखाई दे रहा था, तो ग्रीन पहाड़, ग्रीन ग्रास, ग्रीन पानी.
सो मेरे को ऐसा है थोड़ा सा समर लुक देना था, एंड सिंस जो लाइट है, जो पानी है, वो मेजरली रिएक्ट करता है आपके स्काई से. सो अगर मैंने इतना ब्राइट ब्लू स्काई डाला है तो डेफिनेटली इन एरियाज़ को छोड़ के एटलीस्ट मेरे पास एक ब्लू टिंट होना चाहिए. सो इसलिए ज़्यादा नहीं, इधर इट्स स्टिल ग्रीन क्योंकि जो माउंटेन्स की शैडो कास्ट हो रही है दैट वुड बी ग्रीन, बट मैंने कुछ हद तक थोड़ा सा इसको ब्लूइश टोन देने की ट्राई करी है. देन लाइक मैंने आपको बताया था अभी कि व्हेन थिंग्स आर फार अवे, जब आपसे चीज़ें बहुत दूर होती हैं तो वो थोड़ी सी हेजी हो जाती हैं, थोड़ी सी ब्लर हो जाती हैं. तो ब्लर के लिए तो मैंने गॉसियन ब्लर डाल दिया हल्का सा ऑफ 0.7 रेडियस. आप चाहो तो इसे बढ़ा भी सकते हो, बट थोड़ा रियलिस्टिक रखने के लिए आई यूजुअली कीप इट एट 1 या फिर 0.8 डिपेंडिंग अपॉन मैं किस टाइप का प्रोडक्ट कर रहा हूँ. देन मैंने कर्व्स एडजस्टमेंट्स डाले हैं, जिससे व्हाट आई हैव डन इन दिस कर्व्स एडजस्टमेंट इज़ कि अगर मैं को RGB पे जाऊँ तो मैंने थोड़ी सी जो शैडोज़ हैं उनको लाइट कर दिया है ताकि मेरे को वो एक नेचुरल हेज़ मिले. नाउ अब आपको ऐसा इफेक्ट आ रहा होगा कि हाँ कि सन थोड़ा सा इस पहाड़ पे पड़ रहा है एंड वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है. नाउ इस कर्व्स एडजस्टमेंट डालने के बाद इट लुक्स लाइक अ सनी डे. सो बिफोर जंपिंग टू फोरग्राउंड मैं एक लेंस फ्लेयर यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, जिससे कि ये हमारा लाइट का सोर्स बन जाएगा. सो अब हम जो भी एडजस्टमेंट करेंगे इस लाइट के सोर्स को देख के करेंगे. मैंने फोरग्राउंड पे इफ़ यू सी ओवर हेयर मैंने यहाँ पर हल्की सी ब्राइट लाइट डाली है, बिकॉज नेचुरली अगर सन उस साइड से आ रहा है तो यहाँ पर लाइट गिरनी चाहिए. एंड सिमिलरली मैंने कर्व्स एडजस्टमेंट से ही यहाँ पर फोरग्राउंड के इस पार्ट पर डार्कनेस ऐड करी है. सो हाउ टू ऐड लाइटनेस एंड डार्कनेस विद द कर्व्स मैं आपको बता देता हूँ कि लेट्स स्विच ऑफ दीज लेयर्स एंड ऐड वन कर्व्स एडजस्टमेंट ओवर हेयर, राइट. सो अगेन जितना आप हाइलाइट्स को बढ़ाओगे ये उतनी यहाँ पे ब्राइट हो जाएंगी टू अ लेवल कि ये पूरा ब्राइट हो जाएगा. सो मैंने क्या किया है, मैंने हल्का सा हाइलाइट्स को इधर से इंक्रीज़ किया है एंड इसी के ऊपर मैंने कमांड J या कंट्रोल J दबाकर एक और कर्व्स लेयर डाली है. इस बटन को दबाने से वो क्लिप हो जाती है नीचे वाली लेयर पे, ताकि ये और किसी लेयर को इफेक्ट ना करे जिस पे आप काम करो, सिर्फ उसी को इफेक्ट करे. मैंने इसमें एक और कर्व्स एडजस्टमेंट ऐड कर दिया. उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें मैं मेरी शैडोज़ को और डार्क करूँगा. तो अगर मैं इनको नीचे लेके आता हूँ या फिर मैं इनको ऐसे कर देता हूँ तो ये मेरी शैडोज़ और डार्क हो जाती है. सो अब मैंने अगर ये कर लिया है, सो व्हाट आई विल डू इज़, और जो भी आपका यहाँ पे फोरग्राउंड कलर सिलेक्टेड है, वाइट है या ब्लैक है, सो इस मास्क को आप सिलेक्ट करके ऑल्ट या ऑप्शन दबा के बैक स्पेस दबाओगे तो ये उसको पूरा डार्क फिल कर देगा. सिमिलरली मैंने इसमें भी कर दिया. सो व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई जस्ट हैव टू फॉलो द स्टेप्स कि मैं इसको दोबारा से वाइट पे शिफ्ट करूँगा. आई विल चेक दिस, ब्रश साइज़ बड़ा करके सॉफ्ट ब्रश से मैं इधर हल्की हल्की लाइट पेंट करूँगा ऑन द ग्राउंड. एंड सिमिलरली ऊपर वाले में मैं हल्की हल्की शैडोज़ पेंट करूँगा. सिंपल. सो ये काफ़ी स्मॉल एडजस्टमेंट है बट इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है. सो ये हमारा प्लेन ग्राउंड है जिसके अंदर कोई लाइटिंग नहीं है. इधर मैंने थोड़ी सी हाइलाइट्स डाली, इधर मैंने हल्की सी शैडोज़ डाली. नाउ आवर फोरग्राउंड लुक्स डायनेमिक. सो नेक्स्ट मैंने हल्का सा बैकग्राउंड को मर्ज करने के लिए इसके अंदर हल्का सा ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट डाला है. नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पेड़ पे, जिसमें मैंने हल्की सी कर्व्स एडजस्टमेंट डाल के इसको बैकग्राउंड के साथ मर्ज करने के लिए डार्कर कर दिया. एंड सिंस मेरे को यहाँ पर ये एरियाज़ अभी भी बहुत ब्राइट लग रहे थे, सो मैंने सिंपल एक लेयर लेकर उसको हल्का सा ब्लैक पेंट कर दिया. अगेन
सिमिलर कर्व्स एडजस्टमेंट, इस वाले कर्व्स एडजस्टमेंट से मैंने हाइलाइट्स डाली हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हो, और इस वाले कर्व्स एडजस्टमेंट में मैंने शैडोज़ डाली हैं। सिमिलरली ये वाले जो मेरे मिडल ट्रीज़ हैं, जो ट्री राइट और ट्री लेफ्ट है, जो कि ये पीछे हैं, मैंने इनके अंदर भी कर्व्स डालकर इनको थोड़ा सा ब्लेंड करने का ट्राई किया। सेम प्रोसेस है जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक जगह पे हाइलाइट्स ट्वीक करो, एक जगह पे आप शैडोज ट्वीक करो एंड जस्ट पेंट इट अक्रॉस। देन क्योंकि अगर आप देखोगे तो कई बार अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब आप पेड़ के आसपास जब धूप आ रही होती है या पेड़ की तरफ से आ रही होती है, आपको पेड़ की कुछ पार्ट्स जिधर से धूप छन के आ रही होती है आपको कुछ ब्राइट लगते हैं, बट किसी में हल्की सी पर्पलिश सी रेडिश सी टोन होती है किन्हीं लीव्स में। सो मैंने ब्राइटनेस एंड मैंने कलर बैलेंस लेयर से वही ऐड किया। मैंने इसके अंदर हल्का सा मजेंटा ऐड किया ताकि ये बेसिकली क्या हो, मेरे फोरग्राउंड से ये थोड़ा सा सेपरेट हो जाए, ऐसा लगे कि हाँ ये दूसरा लाइन ऑफ ट्री है मेरे पीछे। एंड मैंने उसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस इंक्रीज करी है। नाउ कम्स टू द सेकेंड ट्री। अगेन इसको भी कट करने का मेरा वही तरीका था कि मैंने पहले ह्यू सैचुरेशन डाला, देन लेवल्स, देन ब्राइटनेस से और ब्राइट किया, देन मैंने सिर्फ कलर पार्ट सिर्फ ब्लैक पार्ट सेलेक्ट किया एंड देन मेड अ लेयर। सो इससे काफ़ी क्लियर सिलेक्शन होता है, इसलिए मैं हमेशा ही ऐसे यूज़ करता हूँ। एक दो स्टेप्स एक्स्ट्रा हैं बट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से काफ़ी बेटर वर्क करता है फॉर ट्रीज़ स्पेशली, मैं बता रहा हूँ, या फिर ऐसा कुछ जिसके अंदर बहुत ही इंट्रिकेट डिज़ाइन हो। सो नाउ कम्स द शेडिंग पार्ट। मैंने इसके अंदर हल्का सा ब्राइटनेस एडजस्टमेंट डाला है बिकॉज मेरे को ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्राइट लग रहा था, सिंस हमारा ये वाला पार्ट इज़ द पार्ट वेयर सन पड़ रहा है और हमारा ये वाला हल्का सा डार्कर रहेगा। सो इसलिए मैंने इसको हल्का सा कम कर लिया। एंड अगेन कर्व्स एडजस्टमेंट। सो जैसे आप ये नोटिस करोगे कि इफ़ आई रिमूव दिस, ये बहुत फ्लैट है, ऑल्दो स्टिल बहुत वाइब्रेंट इमेज है। यू कैन टेक इट अ डिफरेंट लेवल, आप इसको एक स्टेप अप कर सकते हो बाय जस्ट एडिंग द हाईलाइट्स एंड द शैडोज़। सो छोटे से एडजस्टमेंट से काफ़ी डायनामिक हो जाती है फ़ोटो और काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। देन मैंने अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए बैकग्राउंड से एक हल्का सा ग्लो डाला है इसमें। बट जब आप प्रोडक्ट मैनिपुलेशन या फिर आप प्रोडक्ट क्रिएटिव की बात कर रहे होते हो कि आपको उसका यूज़ कैसे कि कहीं पे बिलबोर्ड बनेगा या कहीं सोशल मीडिया पे जाएगा, तो एटलीस्ट प्रोडक्ट उभर के आना चाहिए। तो दिस सिंपल ट्रिक सटल सा लिफ्ट दे देती है आपके प्रोडक्ट को, वो थोड़ा सा और आता है। यही सिंपल डिटेल्स हैं जो यूजुअली नेकेड आई से नहीं दिखती हैं व्हेन हम कोई पोस्टर या कुछ देख रहे होते हैं, बट वेरी सिंपल थिंग बट लीव्स अ मेजर इम्पैक्ट। देन प्रोडक्ट पे मैंने सेम वे से बिकॉज मेरी इधर हाईलाइट आ रही है एंड इधर शैडोज़ हैं, मैंने सिमिलरली पहले शैडोज़ इधर पेंट कर लिए हैं कि हल्का सा डार्कर पार्ट एंड हल्का सा ब्राइटर। सो इससे भी हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा और अपलिफ्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट मैंने इसके अंदर एक सॉफ्ट ब्रश लेके हल्का सा ग्लो ऐड किया। अगेन सेम कर्व्स एडजस्टमेंट्स और ब्राइटनेस मेरे स्टोन के लिए, क्योंकि ऊपर लाइट पड़ेगी तो मैंने ऊपर इसके अंदर हाइलाइट्स डाली हैं एंड इसको हल्का सा डार्कर कर दिया। एंड क्योंकि ग्रास अभी मेरे को, अगर इफ़ आई शो यू, ये एरिया अभी डार्कर है एंड ये वाला एरिया अभी हैव टू स्टिल एडजस्ट, बट समहाउ अब हमारा बैकग्राउंड उतना डार्कर नहीं है जो हमें पहले लग रहा था एंड एवरीथिंग इज़ ब्लेंडिंग टुगेदर, बट ये ग्रास अभी मेरे को लाइटर लग रही है। सो दिस इज़ हाउ मैं आपको बता रहा था कि आप बीच बीच में टॉगल करके चेक कर सकते हो। सो जो ग्रास है उसमें अगेन मैंने कर्व्स एडजस्टमेंट की मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो मैंने जस्ट ब्राइटनेस उसको बहुत कम कर दी है। देन अगेन ये वाला स्टोन, सिंस इस साइड पर मेरा सन आ रहा है, तो अगेन मैंने यहाँ पे हाइलाइट्स पेंट करी हैं एंड द बॉटम पार्ट इज़ द शैडोज़। अगेन थोड़ा सा ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट करके। सो अगर मैं दोबारा आपको फिलर से चेक कर रहा हूँ, सो नाउ इट मेक सेंस कि ये वाला एरिया मेरा डार्कर है, बीच वाला ब्राइटर है। हम सिर्फ लीडिंग लाइंस के अगेंस्ट ही अपना प्रोडक्ट प्लेस कर रहे हैं, हम इन एरियाज़ को डार्कर भी बना रहे हैं। सो जैसे विनियट काम करता है
कि आप अपना एजेस को डार्क करोगे तो आपका इंटेंशन सेंटर पे जाएगा. वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट. सो वंस ये आपको ऑलमोस्ट रेडी लग रहा है, सो मैंने टिपिकल छोटी छोटी और एडजस्टमेंट डाली हैं कि जो मेरा स्टोन है, स्टोन के ऊपर जो ये प्रोडक्ट वाला है अभी ये बहुत अलग दिखाई दे रहा है. सो मैंने इसके अंदर हल्के से कर्व्स एडजस्टमेंट डाल के और कलर बैलेंस किया है. कलर बैलेंस में मैंने हल्के से ग्रीन्स बनाए हैं, हल्के से ब्लू बनाए हैं, जस्ट 9. एंड मैंने उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी रिड्यूस कर दी है ताकि ये थोड़ा और अच्छे से ब्लेंड हो जाए. इसके बाद मैंने कलर लुकअप टेबल डाली है. सो एज अ फिनिशिंग टच जो मैंने इसमें यूज़ किया है दैट इज़ फ्यूजी 3510. एंड ऑल्सो मैंने एक ये एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स डाले हैं. आप इसको एज अ प्रोडक्ट ऐड यूज़ कर सकते हो. आप अगर आप किसी एजेंसी में वर्क करते हो तो आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स आते होंगे, आप सम सिमिलर टेक्निक्स यूज़ करके किसी भी प्रोडक्ट का कुछ भी बना सकते हो. मैंने और क्या किया, आई हैव एडेड अ लिटिल टेक्स्ट इसके अंदर एंड मैंने उसको एज अ मॉकअप दिखा दिया सो दैट यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि हाउ द एड लुक्स, या फिर एज अ बिलबोर्ड आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो. सो अगैन आई हैव जस्ट एडेड अ सिंपल टेक्स्ट, नथिंग बट ऑरेंज. ये सारे एलिमेंट्स जस्ट इस पूरी इमेज को बाइंड कर रहे हैं टुगेदर, बट द हीरो रिमेन्स द ऑरेंज. सिंस आई एम वेरी न्यू तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना बता पाऊँ और जितना अच्छे से समझा पाऊँ वो कर दूँ. स्टिल इफ़ आई मिस समथिंग, स्टिल इफ़ दिस कैन बी डन इन अ बेटर वे, इफ़ आपको लगता है कि आपको लगता है देयर आर फ्यू ट्रिक्स एंड ट्रिक्स दैट आई कैन डू इट क्विकली या फिर मैं और अच्छे से कर सकता हूँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. थैंक यू, बाय बाय.